भगवान शिव को महादेव कहने का कारण यह है कि वे केवल एक देवता नहीं बल्कि देवों के भी देवता हैं। इसका अर्थ और कारण समझने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। एक, देवों के भी आराध्य महादेव का अर्थ है सबसे महान देवता। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवता भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। विष्णु सहस्रनाम में भी शिव को महादेव कहा गया है। 2, त्रिदेव में विशिष्ट स्थान। त्रिदेव में ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहार करता है। लेकिन शिव केवल संहार ही नहीं बल्कि पुनर्जन्म और मोक्ष के भी स्वामी हैं। इसलिए वे अन्य देवताओं से भी ऊपर माने जाते हैं। 3, विनाश और सृजन के स्वामी शिव को संहारकर्ता कहा जाता है, लेकिन उनका संहार विनाश के लिए नहीं बल्कि नई सृष्टि के लिए होता है। वे प्रलय के स्वामी हैं जो सृष्टि को फिर से नया जीवन देते हैं। 4, समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो विष निकला। देवता और असुर इसे नहीं संभाल सके, तब शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया। यह दिखाता है कि वे न केवल देवताओं के बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। 5, सभी का कल्याण करने वाले शिव केवल देवताओं के नहीं बल्कि दैत्यों, प्रेतों, पशुओं और साधारण जीवों के भी भगवान हैं। वे किसी को भेदभाव नहीं करते और सभी को आशीर्वाद देते हैं। वे सबसे सहज, सरल और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। 6, अध्यात्म और मोक्ष के मार्गदर्शक। शिव को आद्य योगी कहा जाता है क्योंकि वे योग, ध्यान और तपस्या के सर्वोच्च प्रतीक हैं। वे केवल भौतिक संसार के नहीं बल्कि आध्यात्मिक मोक्ष के भी मार्गदर्शक हैं। देवता हो, ऋषिमुनि हो या साधारण मनुष्य, सभी शिव की आराधना करते हैं। निष्कर्ष, भगवान शिव को महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि समस्त देवताओं के भी देवता हैं। वे संहार, सृजन, मोक्ष, योग, भक्ति, करुणा और शक्ति के सर्वोच्च स्वरूप हैं। इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है।